हर हर महादेव सभी को। पौष माह की पूर्णिमा 25 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में माघ मेले का आरंभ हो जाता है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। दान में तिल और कंबल से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा से विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में खुशी, धन, संपदा आती है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 24 जनवरी 2024 को रात्रि 9:49 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी 2024 को रात्रि 11:23 पर। आइए चलिए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन ज़रूर करवाएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। 24 जनवरी 2024 को रात्रि 9:49 से प्रारंभ और 25 दिसंबर को दिन भर स्नान दान किया जा सकता है। आइए चलिए आपको बताते हैं अब सत्यनारायण कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर स्वयं उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं और उनका व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। तुम भी उनका व्रत और पूजन करोगे तो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। इस व्रत का मतलब मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उपवास के समय हृदय में भी यह धारणा होनी चाहिए कि आज सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर सुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा, उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज
एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा के अनुसार जिस प्रकार लकड़हारे गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने यह व्रत रखा और सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना, इस कथा को सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में भी कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। तब उसकी पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कन्या के विवाह का समय आ गया और पत्नी ने फिर याद दिलाया तो उसने बात टाल दी। इसके बाद व्यापारी अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा और घर आकर अपनी माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में और राजा को कह दिया कि उन दोनों बंदियों को छोड़ दे क्योंकि वे निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने ना तो पूजा स्थल पर गया और ना ही दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अश्वगज गज आदि से सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति के कारण सत्यनारायण भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।